हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अभी 5 सितंबर को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसमें आप यहां पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। ssc.gov.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ नोटिस बोर्ड में आप देखिएगा, फर्स्ट जो है टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल जीडी, ठीक है, 5 सितंबर उसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। और फिर आज ही सितंबर 6 को यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी का स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज हर एक स्टेट के लिए कितना, किस जैसे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, किस मतलब ब्रांच में कितना यहाँ पे भर्ती निकलना है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हर एक जैसे फोर्स वाइज किस फोर्स में कितना वैकेंसी है और यहाँ पे हर एक स्टेट का दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल वगैरह भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं 1529 यहाँ वैकेंसी निकला हुआ है, पूरा हर एक फोर्सेज को मिला के। तो ये सारा इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर में लॉगिन या रजिस्टर दिया हुआ होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके और यहाँ पासवर्ड फिल कर दीजिए और यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो इस फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। और वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, मतलब आपके ईमेल और मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वहां से आप पासवर्ड को जैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 10th एजुकेशनल बोर्ड, मतलब किस बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ था वो सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे ईमेल या फिर मोबाइल नंबर कोई एक फिल करना होगा और गेट वेरिफिकेशन कोड पे करके और फिर आप अपना जो है फिर से पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर जब क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे, रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको ऐसा पेज आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, फिर पासवर्ड बनाना होगा, फिर एडिशनल डिटेल और फिर डिक्लेरेशन। तो कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का सारा चीज़ फिल करना होगा। जो यहाँ पे सबसे पहले डू यू हैव ए आधार कार्ड यहाँ पूछेगा, तो यस कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नो कीजिएगा। तो यहाँ पे नो करने पे यहाँ पे आप पैन कार्ड वगैरह जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए, वही बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर दोबारा से डालना है। आपको टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड में कुछ नहीं डालना है क्योंकि आपने आधार कार्ड यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, ऊपर में। और फिर और जब नीचे आएंगे तो कैंडिडेट्स नेम यहाँ डालना है। 10th क्लास के जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे जो लिखा होगा आपका नाम, उसी के अनुसार वही एकदम सेम डालना होता है यहाँ पे। और फिर दोबारा यहाँ पे वही नाम डाल देना है, ठीक है, वेरीफाई कर देना है दोबारा। फिर नीचे पूछेगा हैव यू एवर चेंज नेम, तो क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, तो और नहीं बदला है तो नो कर दीजिए, बदला है तो यस कीजिएगा। यहाँ आपको नया नाम डालना होगा, ठीक है, जो आपने बदल के रख लिया, मतलब बाद में बदला है, ठीक है। और फिर उसी न्यू नेम को दोबारा, मतलब 10th के बाद अगर बदला हो तब यहाँ पे दोनों बार डालना होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो भी है आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोबारा से यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक करके, ठीक है। इसमें से यह सेलेक्ट कर सकते हैं आप और फिर कुछ भी सिलेक्ट करके फिर यहाँ से मंथ और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब और नीचे आइएगा तो यहाँ फादर्स नेम लिखना होगा, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया होगा वैसे ही डालना है, ठीक है। फिर दोबारा से फादर्स नेम यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे दोबारा से मदर्स नेम लिख देना है। फिर नीचे आइएगा तो 10th क्लास का जो जिस बोर्ड से आपने पास किया है 10th क्लास, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ से सर्च करके देख लेना है या फिर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है और फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है जो आपके मैट्रिक में होगा, ठीक है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा। और फिर यहाँ पे वही रोल नंबर दोबारा से लिखना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया हुआ है 10th क्लास, वो लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे दोबारा से वही सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब हाईएस्ट लेवल आपने 12th तक पढ़ाई किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो भी आपने किया हुआ है, देखिए सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी आपने किया हो, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर कंप्लीट है तो वही हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है और उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे वही दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए वही चीज़। फिर नीचे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, मतलब अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिनका भी फॉर्म आप भर रहे हैं या फिर अपना भर रहे हैं तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डालिएगा तो आपको ओटीपी जाएगा और उसको ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों जब आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आएगा इंटर मोबाइल ओटीपी और इंटर ईमेल ओटीपी का। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल ओटीपी को हमने वैलिडेट कर दिया। मोबाइल ओटीपी यहाँ पे डाल के और फिर वैलिडेट का यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर वैलिडेटेड लिख देगा यहाँ पे ग्रीन कलर से। ठीक है, और फिर ईमेल पे जो ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे लिख के, ठीक है, इसमें लिख के और यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज पे जब आइएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा और नीचे कंटिन्यू हमें करना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए या फिर सेफ जगह पे लिख के रख लीजिए, आगे काम आएगा। ठीक है, इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जब उस पेज पे आप 7 नेक्स्ट करके इस पेज पे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हेलो कैंडिडेट और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि अभी आपको मैंने लिखने को बोला था, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। और एक और मेल गया होगा और आपके फ़ोन पे मैसेज भी गया होगा दोस्तों, उसमें पासवर्ड दिया होगा, उन लोगों के द्वारा एक तो पासवर्ड भेजा गया होगा, कुछ नंबर्स होंगे उसमें 6-7। ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके साइन इन करना होगा। साइन इन करके नेक्स्ट पेज में आइएगा तो प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा और ओल्ड पासवर्ड जो आपने अभी मतलब उसमें फिल किया था उनके द्वारा जो भेजा गया था उसको यहाँ पे लिखना है और न्यू पासवर्ड आपको यहाँ अपने से बनाना होगा। ठीक है, कैसे पासवर्ड आपको बनाना है मतलब वो मैं थोड़ा बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे आप किसी का नाम राज है तो आर कैपिटल वर्ड में लिख देना है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, ए और जे स्मॉल लेटर में और एट द रेट हैश वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे देना है और फिर कुछ नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके डाल देना है। मिनिमम 8 मतलब नंबर होना चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए। ठीक है, 8 से 13 के बीच में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। तो ऐसा पासवर्ड आप बना लीजिए और उसी को यहाँ पे फिल कर दीजिए न्यू पासवर्ड में। ठीक है, यहाँ पे फिल करके आपको फिर नीचे कंफर्म पासवर्ड में दोबारा आपका नया पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ होगा वो डालना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है, 8 कैरेक्टर होना चाहिए मिनिमम। और फिर ये सारी चीज़ मैंने मतलब आपको बता दिया, जैसे बनाने को बताया है वैसे ही बना लीजिए पासवर्ड, वही बेस्ट होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके नीचे जब आइएगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ आप ही जानते हैं, वैसा क्वेश्चन कुछ होता है जैसे कि कहाँ आपका जन्म हुआ था या फिर आपका फेवरेट मूवी कौन है या फिर आपका फर्स्ट स्कूल कौन है। ठीक है, तो जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल यहाँ चूज़ कर लीजिए और अपने पहले स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है व्हाट सिटी वर यू बोर्न इन। ठीक है, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो इसमें आप चूज़ कर लीजिए कहाँ आपका जन्म हुआ था, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए उस सिटी का नाम या फिर गाँव का नाम जहाँ भी आपका हुआ था। ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फिर से लिखने को आएगा और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है नया वाला तो वो डाल देना है और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। अब जो है से आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब लॉगिन कीजिएगा दोस्तों तो एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसमें कैटेगरी सबसे आप पहले आपको सेलेक्ट करना होगा EWS SC ST OBC UR जो भी अनरिजर्व्ड वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। फिर वेरीफाई कैटेगरी यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करना होगा उसी को। ठीक है, फिर नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब आपके चेहरे वगैरह पे कोई अगर मार्क है तो यहाँ पे लिख दीजिए और नहीं है तो नो मार्क्स लिख दीजिए। ठीक है, नो मार्क केवल लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे आर यू पर्सन विद PWBD मतलब आप अगर विकलांग पर्सन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, और फिर नीचे आएगा तो आपको एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इसमें विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन तीनों लिख दीजिए और फिर नीचे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, पिन कोड डाल के और इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज पर मतलब ऊपर वाला एड्रेस ही आपका सेम है अभी जहाँ आप रह रहे हैं, मतलब दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो यस कर दीजिए, तो सेम ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, और डिफरेंट है तो नो करके आप खुद से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और सब फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे पूछेगा सक्सेस एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो ओके कर देना है यहाँ पे। जब ओके कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। इसमें डिक्लेरेशन का पेज है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बॉक्स को चेक करना है और डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू OTR भी कर सकते हैं, मतलब जो आपने अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ है वो दिखा देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और उसको देख के फिर डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब डिक्लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, और ओके जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो आपने अभी फिल किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जब नीचे आएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल DD का ऑप्शन दे रहा है अप्लाई के लिए, यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद हम लोग फिल फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पहले से ही कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन में आपका नाम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया हुआ हो। इस पेज का पूरा इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरा हुआ होगा, आपको सिर्फ नीचे आके नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले चूज कर लेना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय चूज किया हुआ है तो यहाँ भी आपको पहले से दिया हुआ है, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें फिल की होंगी जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा हुआ होगा। इस पेज में नीचे है दोस्तों, तो यहाँ पे एंटर परसेंटेज हेयर लिखा हुआ है। यहाँ पे अपना 10th का परसेंटेज जितना भी आपका आया हुआ था वो यहाँ फिल कर देना है। और अगर सीजीपीए में आया हुआ था तो वो यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, आर्म्ड फोर्सेज में जो सर्विस दे रहा हो, तो यस कर सकते हैं। यस किया तो यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा, कब से कब तक आपने सर्विस जो है से दिया हुआ है। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए डायरेक्टली यहाँ पे। क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो यस कर सकते हैं। यस किया तो आपको एज रिलैक्सेशन का कैटेगरी बताना होगा, किस कैटेगरी पे आप जैसे लेना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाएगा, उसमें से सिलेक्ट करना होगा। एज रिलैक्सेशन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट नो कर दीजिए। क्या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक अवेलेबल रखना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए आगे, ठीक है, तो यस भी कर सकते हैं, इसमें नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको एग्जाम सिटी चूज करना होगा। प्रेफरेंस 3 ठो देना होगा। आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका पास पड़ता हो, जो भी आपको सुविधा हो। उसके बाद एग्जाम का लैंग्वेज यहाँ चूज करना होगा, किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में एग्जाम होता है, सबका ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे चूज करना है। फिर यहाँ दोबारा से उसी कंफर्म कर देना है किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। फिर क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए। तो यस कीजिएगा तो आपको बताना होगा किस टाइप का सर्टिफिकेट है, ए बी सी जो भी आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ उस हिसाब से आपको वहाँ पे एग्जाम में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसमें दिया हुआ रहता है पूरा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 5% मिलेगा एग्जाम का। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2%, ठीक है। सी के लिए 5% इस बात से मिलता है। और यहाँ पे आप अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट नो कर दीजिए, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो। और फिर क्या आपने कभी कोई स्पोर्ट में भाग लिया है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। और उसके बारे में स्पोर्ट का नाम बताना होगा और किस लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन आपने कर रखा था, ठीक है, किस लेवल तक आप किए हुए थे और कब कंपटीशन हुआ था, वो ये सब यहाँ पे फिल करना होगा। मेडल आपका क्या हुआ आया हुआ था या नहीं, तो वो सब यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया स्पोर्ट्स वगैरह में तो नो यहाँ पे डायरेक्टली कर दिए। और फिर अपना स्टेट आगे सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। दोबारा से अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मतलब किस जिले से आप हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। और उसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या आप दूसरे किसी स्टेट से माइग्रेशन किए हुए हैं, मतलब किसी दूसरे स्टेट आपका ओरिजिनल है और वहां से माइग्रेट होके अभी जहाँ रह रहे हैं वहां पे आए हुए हैं, यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो आपको फिर बताना होगा किस स्टेट से आप आए हुए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप अपने ओरिजिनल स्टेट का जैसे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट उसी स्टेट से निकलवाए हुए आपको देना होगा। यहाँ पे यस कर दीजिए अगर आप दे पाएंगे तो। अगर नहीं दे पाएंगे तो नो कर दीजिए, आपको फिर जनरल के टाइप पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और फिर जब यस किया तो यहाँ पे स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना होगा आपको, स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और फिर डिस्ट्रिक्ट वहाँ का सिलेक्ट कर लेना होगा और वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा दोस्तों। अगर आप माइग्रेशन नहीं किए हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा क्या आप नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे यस या नो कर देना है। फिर क्या आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे यस या नो कर देना है। और फिर इसके बाद प्रेफरेंस आपको भरना होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप सबसे पहले यहाँ पे काम करना चाहते हैं। यहाँ प्रेफरेंस फिल कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 ठो बॉक्स दिया हुआ है आपको और 8 ठो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के पेज नंबर 21 में जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए 8 ठो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस सबका ऑप्शन दिया हुआ है। और ए बी सी डी सबको दिया हुआ गया है, यहाँ पे मार्क दिया गया है, ठीक है। और जैसे बीएसएफ आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें ए फिल करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में फिल कर देना होगा। और फिर सेकंड पे सपोज आप सीआरपीएफ देना चाहते हैं सपोज, तो यहाँ पे सी यहाँ पे फिल करना होगा सेकंड में। तो जो भी आप देना चाहते हैं मतलब लाइन से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइज फिल कर देना है। सबको ए बी सी डी ई एफ जी एच एच तक दिया गया है। और बारी बारी जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा जिसमें भी आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वही बारी बारी से यहाँ पे फिल करते जाना है प्रेफरेंस वाइज। जो सबसे पहले भरिएगा उसमें आपको सबसे ज्यादा चांस होगा जॉब लगने का, अगर आपका जैसे अच्छा रिजल्ट आया है तो। और फिर फिल करके आप जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से फिल कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे यहाँ, ठीक है, जो भी आप चाहें यहाँ फिल कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से वही फिल हो गया इसलिए ऐसा हो गया था। और इस प्रकार से यहाँ देख देख के इस प्रकार से फिल कर दीजिए। और इसमें से कुछ हटाना है अगर बीच में से तो यहाँ से इसको
कट कर सकते हैं डायरेक्टली और वहाँ पे दूसरा फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे एरर दिखा देगा और सेम फिल किया तो इसको भी कट करना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो फिल कर दीजिए और इस तरह से आप फिल करते जाइए। और फिल कर देने के बाद नीचे भी दोस्तों सेम वहाँ पे फिल कर देना होगा आपको, जो ऊपर आपने भरा है वही चीज कंफर्म कर दीजिए, मतलब दोबारा से वही चीज फिल कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप फिल कर दीजिए पूरा। और मैं दोस्तों यहाँ पे डमी भर रहा हूँ, मैंने कुछ अभी देखा नहीं, आप अपने से देख लीजिए किसमें आपको प्रेफरेंस पहले देना है, और यहाँ पे उसी प्रकार से आपको भरना है। सब एक साथ हटाना है तो रिसेट कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसका पोस्ट डिटेल जैसे कॉज किसमें क्या भरना है ABCD यहाँ से भी देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A से BSF, B CISF के लिए, C CRPF के लिए, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, इस यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इसमें उसी प्रकार से भरना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करके आप अपना लाइव फोटो यहाँ से कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग को दोस्तों लाइव फोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। लाइव फोटो जहां भी आप दोस्तों लें वहां पे अच्छा लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, और कैमरा आपके आई लेवल पे होना चाहिए, मतलब आँख के सामने ही रखिए, और मतलब चेहरा आपका साफ दिखना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से आना चाहिए, और टोपी वगैरह उसमें ग्लास वगैरह नहीं पहने रहिए। और कैप्चर लाइव फोटो पे यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना होगा। कैप्चर लाइव फोटो करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अलाउ मांगेगा, आप अगर फोन से कर रहे हैं तो वहां भी अलाउ मांगेगा, इस अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइव फोटो दिखाने लगेगा, आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे, और यहाँ पे आपको कैप्चर वाला ये जो बटन इस पे क्लिक करना होगा फोटो क्लिक करने के लिए। आप यहाँ फोटो जो है कैप्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैप्चर अगेन का एक ऑप्शन देगा, अगर आप फोटो आपको पसंद नहीं है तो आप कैप्चर अगेन पे कर सकते हैं, और ठीक है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी भी डिवाइस से मतलब आप अपना फोटो नहीं ले पा रहे हैं तो इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, जिससे कि प्ले स्टोर से आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अपलोड सिग्नेचर पे हम लोग को क्लिक करना है। 10 से 20 KB का साइज होना चाहिए सिग्नेचर का, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके उसको अपलोड करके दोस्तों, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे एक और बात दोस्तों, आपका जो है इमेज का डायमेंशन 6 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए, और 2 सेंटीमीटर जो है इमेज का हाइट होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है, वैसा ही सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों प्रीव्यू फॉर्म वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो जो अभी तक हमने डाला हुआ है हर एक यहाँ पे दिखाएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके दोस्तों मिला लेना है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर भी दिखाया हुआ रहेगा, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग गो बैक पे क्लिक करेंगे और फिर एडिट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हर एक चीज सही है दोस्तों, तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज दोस्तों डिक्लेरेशन का पेज है। यहाँ पे इस बॉक्स को आई एग्री वाले बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली लिख रहा है दोस्तों, और कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो इससे घबराना नहीं है, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग ही होता है। इनके द्वारा कंटेंट जो है बाद में वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। दो ऑप्शन दिखा रहा है, गो टू डैशबोर्ड और मेक पेमेंट। आप अगर अभी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अमाउंट 100 रुपीज दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग को 100 रुपीज पे करना होगा। पे पे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ से। पेमेंट का कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, और UPI से करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप UPI ID से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, और QR कोड से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का QR कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों बता दें योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यहाँ पे हम लोग को ओके कर देना है। हमारा जो है कंप्लीट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आप SSC की मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। ई रिसीट आ गया, ई रिसीट कैंडिडेट कॉपी, यहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, और जितना हमने पेमेंट करा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कर लेना है रिसीट को। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ। हम लोग को अब होम पेज पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हो, हेल्पफुल होते हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें दोस्तों, जिनको भी फॉर्म फिलअप वगैरह करना हो। और आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा ID और ईमेल ID दिया हुआ होता है, वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक मिनिमम कॉस्ट पे फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।